बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, जूं जूं वक्त करीब आता जा रहा है और फैसला कुन मरहले की जानिब ये कौम और पाकिस्तान की अदलिया बढ़ती जा रही है, उससे पहले कुछ बड़े खड़ाक हुए हैं। कल हमने देखा बरोज हफ्ता जस्टिस अतर मिनल्ला ने दो बड़े खड़ाक किए। एक रजिस्ट्रार को खत लिख दिया और उसके साथ ही साथ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस में इजाफी नोट जारी कर दिया। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से अहम तरीन डिसीजंस आ गए, SOPs जारी हो गए। लेकिन रही सही कसर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आईन और कानून पसंद दबंग तरीन जज, मैं दबंग तरीन किसी वजह से कह रहा हूं, दबंग तरीन जज जो है जस्टिस बाबर सत्तार, उन्होंने रही सही कसर निकाल दी है। और एक केस उनके रूबरू लगा हुआ था, ऑडियो लीक्स का केस। यह केस बड़ा हसास नौइयत का केस था और इसके हवाले से यह कहा जा रहा था कि आप चैम्बर में इसकी समाअत कर लें, आप इसे जरा इन कैमरा कर लें, बड़ी हसास तरीन बातें हैं, बहुत कुछ है। उस हवाले से पहले तो ये इस्तदा मुस्तरद की कि कुछ भी सीक्रेट नहीं है, लेकिन अब जस्टिस बाबर सत्तार का धमाका खेज फैसला आ गया है। इसके साथ ही साथ इमरान खान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस, बड़ी बड़ी शख्सियात, सबकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कट्टा चट्ठा जो है वो खुल गया है और इस वक्त पूरे का पूरा निजाम इससे हिला है, क्योंकि इसमें जो जवाब तलबी की गई है और 6 हफ्ते के अंदर जो डेडलाइन दी गई है वो डायरेक्टली पाकिस्तान की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से है। यह खबर बड़ी अहम है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स और इसके साथ कुछ और हैपनिंग्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। रिपोर्ट करने से यह होता है कि आपकी रीच कम हो जाती है, कम लोगों तक बात पहुंचती है। यह असर आप इस तरह से जाहिर कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा करें। जस्टिस बाबर सत्तार ने जो ऑडियो लीक्स केस में अहम तरीन और गैर मामूली ऑर्डर जारी किया है, उस पर आने से पहले जरा अवाम को कुछ और खुशखबरियां दे दें। इस वक्त हुकूमत जो है वो 100 प्याज और 100 जूते खा चुकी है। IMF का मंजूर करदा बजट जो है, IMF का बनाया गया बजट जिसका एतराफ शहबाज शरीफ साहब पार्लिमान में कर चुके हैं, उस बजट के बावजूद भी IMF खुश नहीं है। और मैंने पिछले वीलॉग में आपके सामने बताया था कि जरा ये बता रहे हैं कि IMF का वफ्द जो है वो फौरी तौर पर पाकिस्तान का शायद दौरा भी ना करे। अब एक जानिब तो वजीर खजाना जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं और कह रहे हैं कि IMF से मुज़ाकरात हमारे जारी हैं और जुलाई में तवीलुल मुद्दती मुआहिदा होने की उम्मीद है। ये जो उम्मीद है ना, ये इससे चीजें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं कि ये सिर्फ उम्मीद ही है अभी तक, और अभी तक कोई कंक्रीट चीज नहीं हुई। अब IMF जो है वो अभी तक जो कुछ ये हुकूमत अवाम का मुआशी कत्ल कर चुकी है, IMF उस पर भी खुश नहीं है। और IMF ने 10 जुलाई से कबल यानी इन द नेक्स्ट 10 डेज बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का मुतालबा कर दिया है। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF चाहता है कि नए माली साल में बिजली और गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी को कंट्रोल किया जाए और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पेशगी शराइत पर अमल किया जाए। ज़राए ने कहा है कि इम्कान है कि IMF का वफ़द जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। दूसरी जानिब वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि आइंदा माली साल का बजट IMF की हिदायत पर बना है और आगे कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुआहिदा जुलाई में हो जाएगा और IMF का वफ्द जो है उसका पाकिस्तान आना जरूरी नहीं है। ये हमारे वजीर खजाना साहब जो हैं वो कह रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क में बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़श्ता दिनों में भी गैस की कीमतें बढ़ाई गई थी, लेकिन IMF की अभी तसल्ली नहीं हो रही और IMF ने इस हवाले से बहुत वाज़ेह और बहुत दो टोक अंदाज में ये चीजें पाकिस्तान को कम्युनिकेट कर दी हैं। अडियाला जेल में बैठा इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत बल्कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की अवाम की नब्ज को भी समझता है। इमरान खान साहब ने कहा था ना कि जून जुलाई में पारा हाई होगा, अंदर ही अंदर एक ना लावा उबल रहा है अवाम के अंदर, और जिस दिन ये लावा फटा जाहिर बात है कि ये इस हुकूमत को जो कि अवाम की मर्जी और मंशा के बगैर आई है उसे पुरअमन तरीके से ये लावा बहा कर भी लेकर जा सकता है। इमरान खान साहब ने एमी नहीं ये कंसर्न्स का इजहार किया बिकॉज ही नोज द डायनेमिक्स कि इनसे हुकूमत चलनी नहीं है और अवाम का मजीद भुरकस जो है वो इन द कमिंग डेज मजीद निकलेगा। अब एक जानिब ये डेवलपमेंट्स हैं, वहीं दूसरी जानिब कुछ और अपडेट्स भी हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जरा उन्हें छोड़ के हम जस्टिस बाबर सत्तार साहब वाला जो फैसला है उस फैसले पर आ जाते हैं, क्योंकि दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट और यह फैसला आइंदा आने वाले दिनों में चीजों को शेप करेगा।
अब नाज़रीन इकराम, सीन ये है कुछ जिस तरह वो कहते हैं ना कि सीन्स कुछ यूं हैं। सीन्स ये हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट बैठनी है। पहले सोमवार और मंगल को पूरा दिन समाअत हुई, 13 जजेस जो हैं वो बैठे, 14 जजेस थे लेकिन मुसरत इलाली साहिबा सही नहीं है, उनकी तबीयत अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अजला अता फरमाए। फिर जुमेरात को इस केस की समाअत हुई, फिर जुमे के बजाय इस केस को मंडे पर फिक्स किया गया। ये भी खबरें थी कि काजी साहब इज नॉट इन द पोजीशन कि वो कंप्लीटली आंखें बंद करके सुकून से मेजॉरिटी इंजॉय करें, इसलिए भी कुछ टाइम दिया गया ताकि कुछ कन्विंसिंग हो सके। लेकिन इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो खत लिखा है कि मेरे कंधे पे रख के आपने बंदूक चलाई फैसल वाडा वाली, तो वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि मेरे कंधे पे रख के बंदूक ना चलाइएगा। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलबी भी कर ली कि काजी साहब का जो डिसीजन था पीटीआई से बल्ले का निशान लेने का, उस डिसीजन की आपने गलत तशरीह करके एक सियासी जमात का हक क्यों मारा, और उस सियासी जमात का हक मार के आपने पाकिस्तान की आवाम और 25 करोड़ वोटर्स जो इस मुल्क के अवाम हैं और फिर उनमें जो वोटर्स हैं, आपने उन सब का हक जो है उसका इस्तेहसाल किया। अब इस सब के अंदर एक तरफ तो लाहौर हाई कोर्ट में जो केस था अज खुद नोटिस केस, सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज के खत के मामले के ऊपर उसे पिटीशन में कन्वर्ट करके कल जो जज साहब की तरफ से डिसीजन आया वो भी हम सबको पता है कि एसओपीज जारी हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इदारों की मुदाखलत के हवाले से ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बड़ी सख्त पॉलिसी अपना चुका है कि अगर किसी इदारे का या एजेंसी का बंदा आके किसी भी जज को धमकाएगा, इवन लोअर जुडिशरी में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत हैं अदालतें, उन्हें तो उस इदारे के या उस एजेंसी के सरबराह तक पे तौहीन अदालत लग सकती है। अब कुछ जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वैसे तो जस्टिस आमिर फारूक साहब के अलावा सारे जजेस ही खत भी लिख चुके हुए हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का तो मिजाज बदला बदला, और यूं लग रहा है कि जस्टिस शहजाद मलिक को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हटा के जो वहां पर एरिया क्लियर कर दिया मरियम के लिए, वो भी इतना क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि जज उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर काजी साहब को अपनी मेजॉरिटी के लाले पड़ गए, और अब तो शहजाद मलिक साहब भी आ गए हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आ गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट से एक और जज साहब भी आ गए हैं, अब तो 17 जजेस हैं। इनमें अब काजी साहब की मेजॉरिटी का क्या बनेगा ये तो काजी साहब को समझ लगेगी इन द कमिंग डेज, ऑल्दो मरियम नवाज को फायदा देते देते कहीं अपनी मेजॉरिटी ना लूज कर जाएं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फैसले आते हैं वो हमेशा जारी बात है, और बिलखुसूस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार, ये अगर मैं कहूं कि दबंग तरीन जजेस हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब इनके सामने बेसिकली बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक हुई थी, और इसके अलावा साकिब निसार साहब के जो बेटे हैं नजमुत साकिब, उनकी भी ऑडियो जो है वो लीक हुई थी। तो उस हवाले से कुछ चीजें जो है, और उस हवाले से एक केस चल रहा था जिसमें इदारों को बुलाया गया, और लास्ट तो ये बताया गया कि शुरू में कहा गया था कि जी कोई एजेंसी किसी की कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकती। पिछली समाअत पर यह इंकशाफ हुआ था कि जो पीटीए है वो मोबिलिंग, जैज, वारिद, जूफोन, जोंग, जिसे भी अगर जिस भी कंपनी को वो लाइसेंस देता है ना, तो उसमें ये शिक होती है कि एजेंसियों से आपने ताउन करना है और उन्हें आपने सारा डाटा देना है। तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ था, पीटीए की तरफ से ये गलत बयानी थी। अब यहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि शहरियों की सर्वेलेंस और कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम बादिउन नजर में कानूनन दुरुस्त नहीं। अदालत ने गलत बयानी पर पीटीए चेयरमैन और मेंबरान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया है कि आपने अदालत में आकर झूठ बोला, और चेयरमैन पीटीए जो है ये जरा देख लीजिएगा कौन है, तो ये नोटिस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स में 29 पेजेस का 29 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें कहा गया कि गैर कानूनी तौर पर टेलीकॉम कंपनियों का शहरियों के डाटा तक रसाई देना गैर आईनी है। अदालत ने टेलीकॉम कंपनियों को हुक्म जारी करते हुए कहा कि टेलीकॉम कंपनियां आइंदा समात तक यकीनी बनाएं कि सर्वेलेंस सिस्टम तक किसी को रसाई ना हो। अगर इन कंपनीज ने ऐसा वैसा अब कुछ किया इसके बाद, तो ये कंपनीज भुगतेंगी अदालत के फिर जो कहर होगा उसे उन्हें तो फिर भुगतना पड़ेगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि विफाकी हुकूमत और पीटीए अदालत को बता चुके कि किसी एजेंसी को सर्वेलेंस की इजाजत नहीं। लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से गलत बयानी पर पीटीए चेयरमैन और मेंबरान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया जाता है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में टेलीकॉम ऑपरेटर्स और पीटीए के दरमियान खतों किताबत की तफसील पीटीए को सर्ब मोहर लिफाफे में जमा कराने, यानी एक सील्ड एनवलप में जमा करवाने, और टेलीकॉम कंपनियों को भी पीटीए के साथ सिस्टम इंस्टॉल करने की सर्ब मोहर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी है। यानी पीटीए भी अपनी रिपोर्ट जमा करवाए और सारी टेलीकॉम कंपनीज जो है वो भी सील्ड एनवलप के अंदर पीटीए के साथ अपनी पूरी कम्युनिकेशन जो है वो अदालत में जमा करवाएं। हुक्मनामे में विफाकी हुकूमत से इस्तफसार किया गया कि विफाकी हुकूमत रिपोर्ट दे कि लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का जिम्मेदार कौन है, लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इंचार्ज कौन है जो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। विफाकी हुकूमत और वजीर आजम
6 हफ्ते में बताएं कि कौन शहरियों के डेटा तक रसाई और फिर सोशल मीडिया पर डेटा लीक करने का जिम्मेदार है। यानी बताएं तो सही ना, हु इज द पर्सन इन चार्ज, कौन सी एजेंसी और उसका कौन सा बंदा जो है उसे डेटा तक रसाई है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि बादी उन नजर में वज़राए आज़म, सियासी लीडरान, जजों और उनकी फैमिलीज, बिजनेसमैन की ऑडियो रिकॉर्डिंग सर्वेलेंस का मैकेनिज्म मौजूद है। यानी इस मुल्क में जजेस की, वज़राए आज़म की, सियासी लीडरान की, उनकी फैमिलीज, बिजनेसमैन जो हैं, बिजनेस कम्युनिटी, सबकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का सिस्टम इस वक्त मुल्क में मौजूद है। बादी उन नजर में ऑडियो रिकॉर्डिंग को बाद में मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचाया जाता है। अब एक बहुत बड़ी चीज है कि तकरीबन 40 लाख मोबाइल सारिफीन की एक वक्त में कॉल और एसएमएस तक रसाई हो रही है। मोबाइल कंपनियों ने शहरियों के 2% डेटा तक जो रसाई का सिस्टम लगाकर दे रखा है, यह बादी उन नजर में कानूनन दुरुस्त नहीं है। हुक्मनामे में कहा गया है कि 2% डेटा तक रसाई के सिस्टम को कौन इस्तेमाल कर रहा है, इस हवाले से अदालत को नहीं बताया गया। तवक्को है कि वजीर आजम इदारों से रिपोर्ट्स तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। अदालत ने मुल्जिमान की सीडीआर, लाइव लोकेशन पुलिस के साथ शेयर करने की इजाजत देते हुए कहा कि टेलीकॉम कंपनियां आइंदा समात तक सीडीआर और लाइव लोकेशन वजारत दाखिला के एसओपीज के मुताबिक शेयर करें। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस सब के अंदर ये बात बताई गई है कि पीटीए ने जो जवाबात 2-3 जमा करवाए, 3 जवाबात में अदालत से गलत बयानी भी की। और इस सब के अंदर 2022 में इमरान खान, उमर अता बंदियाल, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, बुशरा बीबी, चौधरी परवेज इलाही, मज़ाहिर अली अकबर नकवी समेत दीगर की कॉल्स रिकॉर्ड और लीक हुई। वजीर आज़मों और सियासी लीडर्स, जजेस और उनकी फैमिलीज की कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स तक लीक की जाती है। यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज देखी जा रही है और एक बॉम्बशेल से कम नहीं है। एजेंसियों को लाकर कटहरे में खड़ा कर दिया है जस्टिस बाबर सत्तार ने और 6 हफ्ते का टाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।